ये धुआं इजराइल के बरसाए बमों का है। दक्षिणी लेबनान में ऐसे धमाके दिन रात हो रहे हैं। इजराइल की सटीक बमबारी में हिजबुल्ला लड़ाकों की लाशें बिछ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव में लेबनान मानो चक्की की दो पार्टों के बीच फंसकर पिस रहा है। ट्रंप को साध कर नेतन्याहू सीज फायर के बाद भी लेबनान पर भयानक हमला रोकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ईरान धमकी दे रहा है कि अगर लेबनान में युद्ध नहीं रुका तो फिर सीज फायर टूटेगा, युद्ध भयानक स्टाइल में भड़केगा। अब की बार ईरान ऐसा इंतकाम लेगा जिससे इजराइल ही नहीं, अमेरिका में भी त्राहिमाम मचेगा। मगर ट्रंप के बीबी यानी नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजरायली फोर्स बमों से, मिसाइलों से, जंगी जेटों से हिजबुल्ला को बेरहमी से पीट रही है। इजराइल लेबनान में कब्जा बढ़ाता जा रहा है। इजराइल हिजबुल्ला के गढ़ में घुस करके मारने लगा है। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है, इसीलिए इजराइल की सेना हिजबुल्ला पर हमले जारी रखेगी। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ताज्जुब की बात यह है कि नेतन्याहू ट्रंप की बातों को भी भाव नहीं दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान में हमलों में कमी लाने की बात कही है। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि लेबनान पर हमलों से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके इजराइल ने हिजबुल्ला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की डिटेल जारी कर दी है। हिजबुल्ला के 200 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तहस नहस कर दिए गए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में फाइटर ग्रुप के सैकड़ों आर्टिलरी ऑपरेटिव मारे गए हैं। हिजबुल्ला की नस्र यूनिट में आर्टिलरी कमांडर अली कामिल अवार अल हसन को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल के आर्मी चीफ जनरल इयार जमीर ने ईरान को धमकी देकर कहा कि अगर ईरान ने सीज फायर को तोड़ा तो लेबनान जैसा हमला तेहरान पर भी होगा। אנחנו הולכים גם שם בכל רגע לחזור ללחימה ובצורה עוצמתית מאוד. בלבנון אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישגים שלנו, אנחנו ממשיכים להעמיק את התמרון שלנו. המקום שבו אתם נמצאים הוא חשוב מאוד, זה בלבנון, זה מול חיזבאללה. פה אנחנו פועלים, אנחנו שמים פה הרבה אמצעים, הרבה יכולות שלנו. इजराइल ने बेरूत को खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इजराइल की सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ कहा जाता है, वहां सबसे भयानक हमले करने शुरू कर दिए हैं। बेरूत में इजरायली ड्रोन के सीरियल धमाके हो रहे हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के 30,000 लोगों के शहर ब्रिंट जेबेल को घेरने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इजराइल का प्लान उत्तरी इजराइल को हिजबुल्ला लड़ाकों से हमेशा के लिए सेफ रखने का है, जिसके लिए इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाने में जुटा हुआ है। जैसे सीरिया में घुसकर बड़े हिस्से में इजराइल ने बफर जोन बना रखा है। इजराइल ने सीरिया के सबसे ऊंचे माउंट हरमोन को छावनी में बदल दिया है और अब उसी तर्ज पर लेबनान में बफर जोन बनाकर इजराइल सुरक्षा कवच बनाने के लिए तैयारी में जुटा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान को देश के बाकी हिस्से से काटकर एक बफर जोन बनाया जाए। इजराइल जिस बफर जोन को बनाने में लगा है
उसका मैप कुछ ऐसा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स लेबनान के दक्षिण के पूरे बॉर्डर को बफर जोन बनाना चाहती है। उत्तर में ये बफर जोन लितानी नदी के करीब तक बनेगा। वहीं पश्चिम में इजराइल हिजबुल्लाह से सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर तक सिक्योरिटी जोन बनाने की कोशिश में है। पूरब में इजराइल का बफर जोन शेबा वाम जैसे की अरकूब क्षेत्र कहते हैं, वहां तक हो सकता है। इजराइल अगर ये बफर जोन बनाने में कामयाब रहा तो लेबनान की 250 से 400 वर्ग किलोमीटर जमीन खिसक जाएगी। इजराइल आर्मी चीफ इयाल जमीर दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना सही ट्रैक पर है। मिशन बहुत जल्द कंप्लीट हो सकता है। אנחנו בכל המקומות, כמו שאנחנו בעזה, כמו שאנחנו בסוריה, גם פה בלבנון. אנחנו נמצאים קדימה ואנחנו חוצצים באמצעות הכוחות שלנו, הרקם שלנו, החיילים שלנו, בין האויב לבין היישובים. זאת התפקיד שלנו, זאת המשימה. इजराइल के बफर जोन प्लान से ईरान बौखलाया हुआ है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने नेतन्याहू की वॉर क्राइम फाइल फिर से खोलने की धमकी दे डाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा, नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे की सुनवाई रविवार को फिर से शुरू होगी। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम लागू होने से नेतन्याहू के जेल की सजा तय करने में तेजी आ सकती है। ईरान ने ट्रंप को सलाह दी है कि वो इजराइल के ट्रैप से निकल करके अमेरिका की बर्बादी को टाल सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट के टारगेट पर अब खाड़ी में अमेरिकी अड्डे भी आ चुके हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट की बौछार शुरू कर दी है। इजराइल के किरियात शमोना में सायरन के शोर के बीच ही हिजबुल्लाह के रॉकेट फट रहे हैं। इजरायली होम फ्रंट कमांड ने जानकारी दी कि लेबनान से दागे गए रॉकेट से इजराइल का हूला वैली के किरियात शमोना में भारी नुकसान हुआ। इजराइल को दो फ्रंट से दुश्मनों ने दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे यमन के हूथी फाइटर्स ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। हूथी चीफ ने हमलों को धार देते हुए धमकी दी है कि लाल सागर में हूथी ने अमेरिका इजराइल को मार भगाया है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक ने ऐलान किया कि बहुत जल्द अमेरिका को खाड़ी देशों से खदेड़ दिया जाएगा। بالعمليات المفاجئة، بالمزيد من التصعيد، بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار। हिजबुल्लाह और हूथी का डेडली गठबंधन इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को भी उम्मीद नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्लाह के पास है फजर 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 33 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फजर 5 रॉकेट जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर ये 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर ये महज 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट जिसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड्स में यानी 2 मिनट के भीतर टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है।
हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन में आ जाए। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले भी कहर बरपा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकते हैं। इसी वजह से नेतन्याहू अब लेबनान पर हमले बंद नहीं कर रहे। इससे साफ है कि ईरान समझौते के लिए तैयार होता है या नहीं, ट्रंप इसे समझें। इजराइल तो अपना मिशन लेबनान पूरा करके ही रुकेगा।